हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि ज़ारा शावी के शर्ट के बटन को खोल के उसके सीने पे, उसके नेक पे किस कर रही होती है और शावी अपने होश खो रही होती है। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से इस कदर लिपटे हुए होते हैं जैसे एक दूसरे को खुद में समा लेंगे, और इस पल को वो और गहराई से महसूस कर पाते उससे पहले ही नीचे से किसी की आवाज़ आई, किसी की आहट, किसी के बोलने की आवाज़। तो दोनों अचानक से होश में आ गए और पीछे हुए। ज़ारा ने हल्का सा झाँक के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ ग्राउंड फ्लोर से आई थी। तो वो पीछे मुड़ी और सांस लेते हुए कहा कि थैंक गॉड कोई नहीं है। और इधर शावी उसे बड़ी प्यारी नज़रों से देख रही थी। जैसे ही ज़ारा ये कह के मुड़ी और शावी की हालत देखी तो वो शर्मा गई। उसने नज़रें शावी से नहीं मिलाई और नज़रें चुराते हुए बोली कि अभी चलना चाहिए शायद हमें। शावी ये कह के वो आगे बढ़ी ही थी कि शावी ने ज़ारा को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा कि पहले जो गड़बड़ की है वो तो सही करिए। ज़ारा ने कहा मैंने क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो इतना शर्मा क्यों नहीं है? मेरी तरफ देखिए तो। ज़ारा ने अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा कि क्या हमने कुछ नहीं किया है, अब जाने दीजिए। शावी ने कहा अरे आप चली गई तो मेरा हाल सही कौन करेगा? हाँ। ज़ारा ने कहा प्लीज़ हाँ जाने दीजिए। और ये कहकर उसने झटके से शावी की बाहों को अलग किया और झटके से आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी ज़ारा ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। शावी ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच के उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और बड़े प्यार से उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाकर बोली कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो ज़ारा फिर से शर्मा गई और उसने अपना सर शावी के सीने पे रख दिया। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहे और फिर ज़ारा ने कहा कि अब सच में चलना चाहिए, इससे पहले कोई हमें देखे और कुछ हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ज़ारा ने कहा कि शावी ने कहा अच्छा ठीक है लेकिन मेरा हाल तो सही कीजिए। ज़ारा ने कहा मतलब कपड़े तो सही कर दीजिए। कॉलर पकड़ पकड़ कर पूरा हिला दिया है, तो आप कॉलर तो सही कर दीजिए। ज़ारा ने कहा अच्छा। शावी ने कहा और क्या, मेरा देखो कपड़ों का क्या हाल कर दिया है। ज़ारा ने कहा अच्छा जी हम आपका सही कर देंगे और मेरा। शावी थोड़ा शरारती अंदाज में होते हुए बोली कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ना क्या ठीक करना है। और ये कहते हुए उसने उसके कुर्ते को हाथ ही लगाया था कि तभी ज़ारा ने शावी को पीछे करते हुए कहा कि पहले पीछे हटो आप, तब तो सही करें। शावी ने कहा अब पीछे हटने का मन नहीं है। ज़ारा ने कहा कॉलेज बंद होने का टाइम हो रहा है तो मान जाइए प्लीज़। शावी ने कहा हाय
तेरे नजर दिल के पार हो गया। तो ज़ारा फिर से शर्मा गई। शावी ने कहा कि है यार, इतने प्यार से बोलेंगे आप तो मना कर भी नहीं सकते ना, क्या करें। ये बातें करते करते ज़ारा ने शावी की शर्ट सही की, उसके शर्ट्स की बटन बंद की, उसके बालों को थोड़ा ठीक किया और उसके बाद कहा चलें। शावी ने कहा मन तो है नहीं, पर ठीक है चलिए अब। ये बोलते हुए शावी ने अभी एक कदम बढ़ाया था और स्टेयर पे एक स्टेप नीचे आई थी। तभी ज़ारा ने कहा सुनो। शावी ज़ारा की तरफ मुड़ते हुए बोली हाँ। ज़ारा ने आगे बढ़ के शावी के माथे को चूम लिया और कहा अब चलते हैं। शावी को अपने माथे पर ज़ारा के होठों का एहसास उसे रूहानी सुकून दे रहा था। शावी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ चलते हैं, नहीं तो शायद हमें खुद को रोकना ना अब बहुत मुश्किल हो जाए। एक काम कीजिए, आप जाइए फिर हम आते हैं। तो ज़ारा ने एक बार फिर कातिल निगाह से उसकी तरफ देखा तो शावी ने कहा बस कीजिए आप, अब जाइए प्लीज़। हाँ, ज़ारा को भी इस बात का एहसास था कि अगर वो वहाँ अब कुछ देर और रुके तो रोकना मुश्किल होगा और ऐसा करने से उन्हें भी मुश्किल हो सकती थी। तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे हॉस्टल के लिए निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसने शावी को मैसेज किया कि मैं निकल गई हूँ, आप भी आ जाओ। शावी ने ये मैसेज देखा तो वो भी हॉस्टल के लिए निकल गई। ज़ारा हॉस्टल आ गई थी। वो धीमे कदमों से स्टेयर्स की तरफ जा रही थी और शावी तेज़ कदमों से हॉस्टल की तरफ आ रही थी। शावी जैसे ही अंदर आई उसने ज़ारा को देखा कि वो धीरे धीरे स्टेयर्स पे जा रही थी, पर हर बढ़ते कदम के बाद एक नज़र पीछे देख रही थी। शावी ने जब ज़ारा को ऐसे करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। ऑब्वियसली किसी का भी महबूब या महबूबा उसके लिए बेकरार हो, बेताब हो, तो किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा, ऐसे ही स्माइल आएगी। होता है वो अनचाही अनजानी सी मुस्कान जो पहले ज़ारा को देख के आ जाती थी, सेम वही मुस्कान आज फिर से शावी के होठों पे थी। दूसरी तरफ ज़ारा शावी की वो मुस्कान देख जिसको वो इतने वक्त से इंतज़ार कर रही थी, वो देख के खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके कदम खुद ब खुद नीचे की तरफ बढ़ने लगे। शावी वहाँ खड़े हो उसको बस देख रही थी। ज़रा नीचे की तरफ आके शावी को हक करने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए, उसे महसूस करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि वहाँ नेहा आ गई। उसने कहा हेलो। तभी दोनों पीछे हो गए। दोनों ने खुद को किसी तरह रोका था। ज़ारा ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली थी और शावी ने पास के पिलर पे एक जोर से मुक्का मारा था जो कि नेहा को ना दिखाई दे। वो होता है ना, जब हम कुछ करने जा रहे हो अचानक से कोई आ जाए तो एक मिसमिसाहट सी होती है, इरिटेशन सी, वो दोनों को हुई थी। खैर, दोनों ने खुद को रोक तो लिया था, पर उनके अंदर जो एहसास था उस एहसास को अपने चेहरे पे आने से नहीं रोक पा रहे थे। शावी ने नेहा को देखा तो कहा गुड इवनिंग दी। नेहा ने कहा गुड इवनिंग
वैसे आज तो सच में गुड इवनिंग ही लग रही है। शावी ने कहा, ऐसा क्यों दी? नेहा ने कहा, अब इसका जवाब तो तुम दोनों के पास होगा ना, हमारे पास थोड़ी ना। शावी ने कहा, हम समझे नहीं कुछ। नेहा ने कहा, अच्छा जी। और ज़ारा की तरफ देखते हुए बोली कि ज़ारा तो समझ गई होगी ना। क्यों ज़ारा, तुम ही बता दो। ज़ारा ने कहा, मैं क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ, कुछ तो है, बता दो बता दो। ये बोलते हुए नेहा ज़ारा को अब टीज़ करने लगी थी। उसने कहा, बताओ ना, इस मुस्कान के पीछे का राज क्या है? आज ये शाम इतनी रंगीन क्यों है? हाँ लाली, ये सूरज की छिपने वाली लाली है या किस चीज़ की है? नहीं नहीं, शायद ये सूरज के छिपने की लालिमा जो है ना, वो तुम्हारे चेहरे पे आ गई है। क्यों ज़ारा, चेहरा गाल बड़े गुलाबी हो गए हैं, सारी लाली रुखसार पे उतर आई है लग रहा है। ज़ारा ने कहा, कुछ भी कह रही हैं आप? अरे हम कुछ भी कह रहे हैं कि ऐसा है? अरे बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस ऐसा लग रहा है। ये कहते हुए ज़ारा अपनी नज़रें चुरा रही थी, तो नेहा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे ये नज़रें ज़रा उठाइए, हमारी नज़रों से मिलाइए, तब हम देखें कि आपकी नज़रें हमसे झूठ बोल पाती हैं या नहीं। अरे जान रहे हैं भाई, बड़े दिनों बाद मिलन हुआ है तो मुस्कान तो आएगी। हाँ, अब बता भी दो क्या हुआ है। ये कहते हुए नेहा ने उसकी कमर को हाथ लगाने की कोशिश की। जैसे होता है ना, हम किसी को छेड़ते हुए कमर पे ऐसे पिंच कर लेते हैं, तो नेहा ने ज़ारा के साथ वही करने की कोशिश की जो वो अक्सर पहले से करती आती है, जिसको देख के शावी को हल्की सी चिढ़ भी होती थी। तो वो करने जा ही रही थी कि तभी ज़ारा शावी के पीछे आके खड़ी हो गई। मतलब जैसे हम किसी से बचना चाहें और किसी के पीछे आके खड़े होके फिर झाँके, ऐसे वो आके उसके पीछे आके खड़ी हो गई और उसे झाँक के, वहाँ से झाँक के बोली कि अब छेड़ के दिखाओ आप। ये कहते हुए ज़ारा ने शावी को पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया था, मतलब कंधों से ऐसे हाथ को निकालते हुए दोनों साइड से उसके कंधे को पकड़ लिया था और कहा कि अब छेड़ के दिखाओ आप मुझे। वैसे भी जो बताना था बता दिया, अब कुछ है ही नहीं बताने को। ज़ारा तो नेहा से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ये हरकत शावी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। उसने ये करके शावी की हार्ट बीट को बहुत तेज कर दिया था, बहुत ज़्यादा तेज। और जो हो भी क्यों ना, जो ख्वाबों में सोचा हो वो हकीकत बन के अगर सामने आ जाए तो किसकी धड़कनें काबू में रहेंगी? शायद किसी की नहीं। और उसके जज्बात, उसकी बेचैनी सब सामने आने लगेंगी। जैसे इस समय शावी का चेहरा उसके जज्बातों का आईना बन गया था। उसके चेहरे पर हर वो भाव, हर वो फीलिंग्स दिखाई देने लगी थी। और ये सब हो रहा था ज़ारा की वजह से। ज़ारा को इतना करीब पाके उसकी आंखों में खुमारी उतर आई थी, होठ लरसने लगे थे। उसने उसी खुमारी, उसी नशे के साथ नेहा को देखा, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही नेहा ने शावी को ऐसे देखा तो उसके करीब ही नहीं जा पाई। नेहा वैसे ही शावी से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी, तो जैसे ही उसने खुद को उसे ऐसे देखते हुए पाया तो वो फिर से अनकंफर्टेबल होने लगी। और इधर ज़ारा ने कहा, अब आइए ना,
अब मुझे छू के दिखाइए, मुझे छेड़ के दिखाइए, आइए ना आइए। नेहा ने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे जाना चाहिए। अरे क्यों, रुकिए ना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। और ये बोल के नेहा अपने फ्लोर की तरफ चली गई और अपने रूम में ही आके उसने सांस ली। तो उसके रूममेट ने कहा नेहा क्या हो गया तुम्हें, इतनी भारी सांसें क्यों हो रही है। कहती यार पता नहीं, कहती है कुछ तो। तभी वहाँ आरजू आई। आरजू ने कहा क्या हो गया भाई। तो उसने कहा पता नहीं, नेहा की सांसें देख कैसे ऊपर नीचे हुई है। तो आरजू ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तो नेहा कहती अरे कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है। कहती कुछ नहीं यार शावी, एक तो वो पता नहीं मुझे जब देखती है ना, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या चीज़, क्यों मैं इस तरह से फील करने लगती हूँ। तो आरज़ू नेहा को अब छेड़ने लगती है, कहती है क्या बात है, चलो कोई तो आया जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो, जिसके साथ तुम ऐसे फील करने लगती हो, चलो भगवान की कृपा है। कहती है यार शट अप, मजाक की बात नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील करने लगती हूँ उसके साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। तो कहती है कि कहीं कुछ और तो नहीं है शादी के लिए, तो कहीं कुछ और तो नहीं फील करने लगी है। हाँ बोलो। तो नेहा कहती शट अप, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या फालतू की बकवास है, ऐसा भी कहीं होता है क्या, लड़की हूँ मैं। और लड़की के लिए कहती है अच्छा देख ले आजकल तो सब चल रहा है। कहती शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास बातें ना करो मेरे से। इधर तो ये मजाक चल रहा था और इधर नेहा के जाने के बाद शाबी ने अपने हाथ ज़ारा के हाथों पे रखते हुए कहा कि ऐसे ना करिए, बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। ज़ारा ने कहा पता है हमसे नहीं संभाला गया, तभी तो। शाबी ज़ारा की तरफ टर्न करती है और कहती है इतनी बेताबी। इससे पहले वो दोनों आगे कुछ बोले, वहाँ कुछ लोग आने लगे, तो दोनों अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। ज़ारा के कहने का मतलब समझते ही शावी के होठों पे मुस्कान आ गई थी। वो बार बार अपने उसी सेंटेंस को याद कर रही थी कि ऐसे ना करिए, बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। और ज़ारा का कहना कि पता है हमसे नहीं संभाला गया, तभी तो। उसके कहने का मतलब था कि हमसे नहीं संभाला गया खुद को, तभी तो हम नेहा के सामने आके तुम्हें इस तरह से पीछे से हक करके खड़े हो गए। और ये बात समझते ही शावी के चेहरे पे और एक बहुत बड़ी वाली मुस्कान आ गई थी। खैर दोनों अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। ज़ारा ने शावी को मैसेज किया, बेताबी कितनी है बताना भी मुश्किल है। और आगे कुछ एक गाने की कुछ लाइन लिखी कि बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो बड़ी मुश्किल से, मर न जाऊँ कहीं हो के तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। शाबी ने जब ये मैसेज देखा तो वो रूम में पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल और धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसने बस अपने धड़कनों को काबू करने के लिए फ़ोन को अपने सीने से लगाया और अपने बेड पर गिर गई और ज़ारा को मैसेज किया कि हाय ऐसे भी ना करिए, दिल की धड़कनें अभी भी काबू में नहीं आई हैं। ज़ारा शाबी का मैसेज देख के ब्लश कर रही थी, पर सामने ही उसे आकृति मिल गई। आकृति ने कहा
गुड इवनिंग ज़ारा। ज़ारा ने आकृति से बिड़ते बिड़ते खुद को रोका और कहा वेरी गुड इवनिंग। आकृति ने कहा ओहो, लगता है आज कुछ अच्छा हुआ है। ज़ारा ने कहा हाँ, कह सकते हैं। आकृति ने कहा हुआ क्या है वो भी बता दो। तो ज़ारा ने कहा कुछ कहानियों को जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, तो ये खुशी भी कुछ ऐसी ही समझ लो कि खुशी तो है पर अल्फाज नहीं है। आकृति ने कहा कि अब तो हमें ज़रूर जानना है कि ऐसी कौन सी खुशी है जिसे बयां करने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। बताओ ना, क्या हो गया है? ऐसा कौन मिल गया जो चेहरा इतना गुलाबी हुआ हुआ है तुम्हारा, आंखों में एक अलग ही नूर। क्या बात है, क्या हो गया है? तो ज़रा और शर्माने लगी थी और उसे थोड़ा सा अब एम्बैरेसमेंट भी फील हो रहा था कि उसकी शर्म, उसकी फीलिंग्स उसके चेहरे पे बखूबी आ रही थी और सब उसे पढ़ पा रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।